हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट 8 होने वाला है। जिन्होंने पिछले क्लास को नहीं देखा है वो पिछले क्लास को देखिए, उनके बाद आप स्टैटिक जीके पार्ट 8 को देखिए। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी न चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैरपक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्ति की गई थी? उसका राइट आंसर होगा सप्रू समिति। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? चंद्रकांता जो बुक था किसके द्वारा लिखा गया था? देवकीनंदन खत्री के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इंडियन नेशनल कमेटी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1962 में। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर 1962। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनको स्पर था। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? उसका जो राइट आंसर है महाराजा मेहताब चंद ने। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बार बड़ी जमींदारियों में से वर्धमान की जमींदारी भी एक प्रमुख जमींदारी थी। जब इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया तब तेजचंद वर्धमान का राजा था। तेजचंद कहाँ का राजा था? वर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासनकाल में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। राजा मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमतों का साथ दिया। संथाल विद्रोह 4 भाइयों सिंधु कानू चांद और भैरव के नेतृत्व में 1855-56 में किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसे बोलते हैं महाधमनी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। ठीक है, अशुद्ध रक्त जिसमें अनऑक्सी होमोग्लोबिन होता है, समानता अनऑक्सीकृत रक्त या फिर सिराए रक्त होती है, अभी सिरिया रक्त होती है। हृदय से रक्त को बाहर भेजने वाला बल का अनुभव कलाई की धमनियों द्वारा होता है जिसे पल्स कहते हैं। फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किस शिरा में? फुसफुस शिरा में आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह धमनी हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त ले जाती है। हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड को कौन ले जाता है? फुसफुस धमनी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? जेसी कुमारप्पा इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक थे। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? जेसी कुमारप्पा। ठीक है, जेसी कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है। दैट मीन्स कि जो जेसी कुमारप्पा थे इनको गांधीवादी अर्थशास्त्र का प्रथम गुरु माना जाता है। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं संख्याविद थे। इनके जन्म पर भारत सरकार 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। के कामराज भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता
थे राजनेता थे, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन बाबू? के कामराज। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर आपका आसम में, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, कुछ मंदिर देख लेते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। स्वर्ण मंदिर जिसे बोलते हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन में है। और महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1972 का शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में किनके बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच समझौता हुआ, जिनको हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध, देखिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 में। के बाद शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यह वचन दिया गया कि उपमहाद्वीप में अस्थायी मित्रता के लिए कार्य किए जाए। पंचशील समझौता आपका 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। और 1966 में जो ताशकंद समझौता में ही भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ग्रुप है, एक बार चैनल को ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।